देखिए आज के क्लास में हम लोग जो पीछे किए हुए थे मानव भूगोल के उपागम, दो उपागम कर चुके थे। पहला था अन्वेषण और विवरण, दूसरा था प्रादेशिक विश्लेषण। आज बारी है क्षेत्रीय विभेदन की और उसके बाद स्थानिक संगठन की। ठीक है, तो आज क्षेत्रीय विभेदन पे बात करते हैं हम लोग। क्षेत्रीय विभेदन मानव भूगोल की एक ऐसी उपागम है जिसके अंतर्गत या फिर जिसका विकास कब हुआ? अंतर युद्ध अवधि में। अंतर युद्ध हुआ अवधि मतलब याद है? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, ये सब हुए थे ना। तो 1930 में जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उस दौरान में क्या हुआ? तो इस उपागम का विकास हुआ, क्षेत्रीय विभेदन का। और ये उपागम यह स्पष्ट करता है कि कोई एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से किस प्रकार भिन्न है। कहने का तात्पर्य कि यह उपागम बताता है कि कोई किसी प्रदेश का विलक्षण गुण या स्पेशल कैरेक्टर क्या है। कोई एक स्पेशल कैरेक्टर क्या है, जैसे कि मैदानी प्रदेश। सामान्यतः मैदानी प्रदेश उपजाऊ भूमि वाली मृदा क्षेत्र होती है। समझ रही हो बात को? तो ये चीजें हैं, इसमें यही चीज करना है। इसको हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए इसको हम लोग लिखे हैं और इसमें आप समझ सकते हैं कि क्षेत्रीय विभेदन है क्या। क्षेत्रीय विभेदन वही मानव भूगोल की ही एक उपागम है, महत्वपूर्ण उपागम है, जिसका विकास कब हुआ? अंतर युद्ध अवधि में। ठीक है, अंतर युद्ध अवधि के मध्य में। कब? तो 1930 के दशक में हुआ। 1930 के दशक में हुआ। अब बात आता है कि इस उपागम के अंतर्गत क्या चीजें पर बल दिया गया। बल किस पे दिया गया है? तो कोई एक प्रदेश अन्य प्रदेश से किस प्रकार और क्यों भिन्न है, इस पे बात की जाती है। तो स्पष्ट क्या होती है चीजें कि क्षेत्रीय विभेदन किसी भी प्रदेश की विलक्षण गुण यानी कि स्पेसिफिक कैरेक्टर्स या स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स को क्या करता है? इंडिकेट करता है कि वहां पे वह जो प्रदेश है किसी स्पेशल गुण के लिए क्यों जाना जाएगा। क्लियर है? अगर मान लो कि उत्तर भारत का मैदानी प्रदेश है तो वह मैदानी प्रदेश क्यों जाना जा रहा है? अपनी उपजाऊ भूमि के लिए जाना जा रहा है ना। गुण अगर उसका देखेंगे हम लोग तो ठीक है। प्रायद्वीपीय पठार क्यों जाना जा रहा है? क्योंकि वहां पे खनिज तत्व ज्यादा मिलते हैं, इसलिए जाना जा रहा है। क्लियर है चीजें? ठीक है, तो क्षेत्रीय विभेदन बताता है कि कोई एक प्रदेश दूसरे प्रदेश से क्यों भिन्न है और कैसे भिन्न है। ठीक है, चलिए अगर प्रदेश ए है और प्रदेश बी है तो दोनों में भिन्नता क्यों है और क्या है, और वही वो भिन्नता क्या तय करेगी? तो उन दोनों की अपनी अपनी कुछ एक विशेष कैरेक्टर होगा, वो उसको तय करेगा। क्लियर? ठीक है, इसका फ्लो चार्ट हम लोग देख लेते हैं। फ्लो चार्ट भी तो आइए हम लोग फ्लो चार्ट में समझते हैं इस संकल्पना को। फ्लो चार्ट में क्या चीजें हैं सो देखिए, स्पष्ट है चीजें। क्षेत्रीय विभेदन है क्या, जो हम लोग आंसर लिखे हैं उसको फ्लो चार्ट में हम लोग अगर एक पेज में बना लीजिएगा तो देख के आपको समझ में आ ही जाएगी चीजें, ताकि याद करने का रटने की आपको झंझट ना रही। क्षेत्रीय विभेदन मानव भूगोल की महत्वपूर्ण संकल्पना है और इसका विकास काल कब हुआ था? ये छूट गया है। अंतर युद्ध था ना, अंतर युद्ध काल अवधि में। और ये अंतर युद्ध काल अवधि कब था? 1930 का दशक। क्लियर हो गई चीजें? तो ये चीजें होंगी स्पष्ट। तो दो चीजें इसमें हम लोग देखेंगे। सबसे पहले ये तो है मानव भूगोल की एक उपागम है, इसका विकास काल कब का था? तो अंतर युद्ध काल अवधि में, यानी कि जब विश्व युद्ध चल रहे थे 1930 के दशक में। अब इसमें क्या चीजें होती हैं? तो किसी प्रदेश का दूसरे प्रदेश से क्यों और कैसे भिन्नता पाई जाती है वो जानना है। और अगर ये पता चल जाएगा तो क्या हो जाएगा? वह प्रदेश की विलक्षण गुण की पहचान करता है कि उस प्रदेश में कौन सा विलक्षण गुण पाया जाता है। क्लियर? तो फ्लो चार्ट में सारी चीजें स्पष्ट हो गई क्षेत्रीय विभेदन की। तो हम लोग 3 संकल्पना कर लिए, अन्वेषण विवरण, प्रादेशिक विश्लेषण और नाउ क्षेत्रीय विभेदन। अब बारी है स्थानिक संगठन की, उसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, तो देखिए
अगला जो हमारा अप्रोच है ह्यूमन ज्योग्राफी का वो है स्थानिक संगठन, स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है ना। और इसमें देखते हैं कि क्या चीजें हैं। सबसे पहले परिभाषा, हम लोग इसको परिभाषित किए इसको। तो स्थानिक संगठन मानव भूगोल की ऐसी उपागम है जिसके अंतर्गत सामान्यतः, ध्यान से देखिएगा, कंप्यूटर एवं संशोधित सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है। यानी मैथमेटिकल टर्मिनोलॉजी इसमें हम लोग यूज करते हैं। भूगोल में भूगोल को गणित के साथ जोड़ते हैं, स्टैटिस्टिक्स के साथ जोड़ते हैं। समझ रहे हो बातों को? जितना आपका प्रैक्टिकल होंगे 12th क्लास में, जैसे अभी मीन, मीडियन, मोड, डाटा इंटरप्रेशन है, ग्राफ पढ़ना है, ये सब किस में आएंगे? स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन में, स्थानिक संगठन में आएंगे। इसी कॉन्सेप्ट को दिखाता है, ठीक है। तो स्पष्ट क्या है चीजें? उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट है कि स्थानिक संगठन के अंतर्गत कुछ चीजों पे महत्व दिया जाता है, निम्नलिखित क्रियाओं को महत्व दिया जाता है। वो कौन कौन से हैं? तो जितने भी भौतिक नियम हैं, फिजिकल रूल्स जो भी हैं प्रकृति के द्वारा बनाए हुए, ठीक है ना, तो भौतिक नियमों द्वारा मानवीय परिघटनाओं को, जितने भी प्राकृतिक नियम बने हुए हैं और उन नियमों के द्वारा जो मानव अपनी एक्टिविटीज करता है, मानवीय परिघटनाओं का विश्लेषण किस तरह से करते हैं? तो मानचित्रण से, मानचित्र अनुप्रयोगों द्वारा, मैप के एक्टिविटीज से करेंगे हम लोग। किसमें? तो स्थानिक संगठन में। दूसरा चीज, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या है? अगर ये है तो उद्देश्य क्या है? जाहिर सी बात है, मानचित्र कला को बढ़ावा देना, भूगोल में मानचित्र कला को बढ़ावा देना। तो इस उपागम का प्रमुख उद्देश्य है विभिन्न मानवीय क्रियाओं को, जितना ह्यूमन एक्टिविटीज हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वाटरनरी, क्वेनरी, ठीक है। भूगोल में 5 क्रियाएं हम लोग देखते हैं। जितने भी मानवीय एक्टिविटीज है, सबको, इन सबको मानचित्र कला के माध्यम से चिन्हित करना, ठीक है, एवं उनका उपयोग स्थापित करना। जैसे एग्रीकल्चर, अभी देखिए एग्रीकल्चर के लिए, उसको विकास करने के लिए अलग अलग सैटेलाइट भेजे जाने लगे हैं, कृषि प्रदेश का गणना किया जाने लगा है। समझ रहे हो चीजों को? तो ये चीजें हैं। तो ये हो गया आज हमारा स्थानिक संगठन, ठीक है। इसको आप लोग कर लीजिए। तो देखिए हम लोग इसका फ्लो चार्ट में भी स्पष्ट चीजों को समझते हैं। स्थानिक संगठन को, स्थानिक संगठन क्या है? तो मानव भूगोल की संकल्पना है या तो उपागम है। और इसमें क्या चीजें की जाती हैं? तो कंप्यूटर एवं संशोधित सांख्यिकीय विधियों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। हमने क्या बोला कि भूगोल में कंप्यूटर का प्रयोग, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स का प्रयोग कहाँ? तो स्थानिक संगठन के द्वारा। और वैसे उपागम को हम लोग स्थानिक संगठन कहेंगे मानव भूगोल में। फिर दूसरा चीज क्या है? तो भौतिक नियमों के तहत जो नेचर रूल्स बनाया है, हम लोग निश्चयवाद पढ़े ना, निश्चयवाद पढ़े ना, तो उसमें क्या बताया? भौतिक नियम। तो भौतिक नियमों के तहत मानवीय परिघटनाओं का विश्लेषण करना। दूसरा, मानचित्र अनुप्रयोग, तो मानचित्र अनुप्रयोग के द्वारा ही मानवीय परिघटनाओं का विश्लेषण करना। तीसरा हम लोग इसमें देखते हैं इसका उद्देश्य क्या है इस उपागम का। तो उद्देश्य है मानचित्र कला का उपयोग, और मानचित्र कला का उपयोग करते हुए मानचित्रण द्वारा मानवीय क्रियाओं की पहचान करना। कहीं ना कहीं कंप्यूटर, स्टैटिक्स और मानव, ये तीनों केंद्र बिंदु हैं स्थानिक संगठन का। क्लियर? ठीक है। तो कल नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे, 2 चीजें बची हुई हैं, ठीक है, उसको 2 संकल्पनाएं बची हुई, उसको कर लेंगे।